नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है शासन द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण किए जाने के बाद शिक्षा विभाग में शिक्षकों में क्यों उपजा है आक्रोश। इस पर बात करने से पूर्व इस पूरे विषय को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है इस पर डिटेल से अपनी बात करने से पूर्व मैं उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के उस दृश्य का बहुत संक्षिप्त में उल्लेख करना चाहूँगा, जब राज्य प्राप्ति के लिए इस उत्तराखंड राज्य का समूचा कार्मिक समुदाय एकजुट होकर राज्य प्राप्ति के लड़ने के लिए 94 दिन तक अपनी कुर्सियों को दाव में लगाकर सड़कों पर 94 दिन तक संघर्ष किया। समूचा कर्मचारी शिक्षक समुदाय एकजुट था और राज्य बनने के बाद ऐसा क्या हो गया कि तमाम कैडरों की लड़ाई जो होगी, तमाम कैडरों के अपने वजूद की लड़ाई, अपने अधिकारों की लड़ाई के चलते आज हालात ये है कि कर्मचारी शिक्षकों के बीच जो एकता थी वह बिखर गई है। हमें जब याद आती है उस राज्य प्राप्ति के आंदोलन में, जब आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, आवाज़ दो हम एक हैं, इस जुनूनी नारे लगाते हुए सब लोगों ने जन ने इसमें भागीदारी की थी। और आवाज़ दो हम एक हैं कि जिस नारे की ताकत के बल पर हमने राज्य हासिल किया, राज्य प्राप्ति के बाद आवाज़ दो हम एक हैं का नारा ही धरातल से बिखर गया। और हमारा तो मानना है कि जो कार्मिक एकता मंच द्वारा ये आज जो हम एक हैं के नारे को ही शहीदों का मूल सपना मानते हुए जवाबदेही के लिए समूचे कर्मचारी शिक्षक समुदाय को से एक होने की अपील थी और उसको लेकर एकता यात्रा भी निकाली थी। चितई गुलजू के दरबार में एक फरियाद भी लगाई गई थी और उस फरियाद वो फिर रामपुर तिराहा कांड में शहीद स्थल तक एकता यात्रा निकाली थी गंगोत्री के जल कलश के साथ। लेकिन कोई कितनी ही बड़ी बात हो, आज सब लोग अपने अपने स्वार्थों के लिए, अपने अपने अधिकारों के लिए, अपने अपने कैडरों के लिए अपने ताने बाने को लेकर इतनी छोटी छोटी बातों में इस ढंग से आपस में भिड़ रहे हैं जिस कि उसमें कुछ भी कमेंट करने को लिए रह ही नहीं जाता है। अब यहाँ पर बात आई यही टीचर, सबसे बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग, और शिक्षक संवर्ग उसका अपना एक गरिमा है टीचर्स की। वो टीचर से सब उसकी अपनी अलग गरिमा है। एक गुरु का जो सम्मान होता है, वो जिस बच्चों को पढ़ाता है वही बच्चे कल को बाबू बनते हैं, अफसर बनते हैं, IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, वकील बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। तो वो एक प्राइमरी से लेकर जो एक टीचर से लेकर जो तमाम इंटर कॉलेज तक के जो टीचर्स हैं, वो आज जो स्थिति दिखने को मिल रही है वो बहुत ही, उसमें क्या कहा जाएगा, थर्ड पर्सन क्या कहेगा। और इसी को लेकर बहुत दिनों से जो शिक्षा विभाग में मिनिस्ट्रियल संवर्ग और टीचर्स के बीच में जो तनातनी चल रही है,
उसको पर बहुत दिन से निगाह थी, लेकिन उस पर कहे तो क्या कहे वाली बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन ये पीड़ा आ रही थी, वो राज्य प्राप्ति के आंदोलन का वो दृश्य सामने आता, रह कर सामने आता था, जब सब लोग एक थे। और राज्य बनने के बाद जो स्थिति आज देखने को मिल रही है, वो उसमें कुछ कहते नहीं बनता। और सरकार का क्या है, सरकारों अंग्रेजों के टाइम में, जो ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश वालों की एक पॉलिसी थी कि फूट डालो, अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो राज करो। वही स्थिति आज भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, शासन द्वारा राज्य के मिनिस्ट्रियल कैडर में जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण करते हुए एक कार्यालय जारी किया जनवरी 24 को। और उसके बाद शिक्षा विभाग में ये जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को आहरण वितरण का दायित्व दिए जाने और आदि बातों को लेकर एक तमाम खिंचाव का माहौल क्रिएट हो गया है। पब्लिकली अखबारों में उसके मिनिस्ट्रियल कैडर के भी बयान आ रहे हैं और उधर टीचर्स संवर्ग के भी बयान आ रहे हैं उनके संगठनों के। और उसका सीधा फर्क किस पर पड़ रहा है, डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है पठन पाठन पर, कक्षाओं में और टीचर नौनिहालों पर, छात्रों पर। तो अब ये जो कार्य का जो पद और दायित्वों का कार्य और दायित्वों का निर्धारण है, वो विषय तो शासन को देखना है। और शासन को चाहिए कि पूरे में जो जिससे शिक्षा का जो मंदिर है, विद्यालयों में पठन पाठन और वहाँ के छात्र और शिक्षा और शिक्षण में जिसे अनुकूल माहौल क्रिएट हो, वो कार्य करना चाहिए और उसमें त्वरित निर्णय लेने चाहिए। तो इसको लेकर शिक्षा संवर्ग के शिक्षक संगठनों से के जो प्रस्ताव शासन स्तर पर पेंडिंग है, उन पर भी सरकार को तुरंत निर्णय लेनी चाहिए और यस और नो करना चाहिए। जो मान्य है, जो वाजिब डिमांड है, उसको ओके करना चाहिए और जो नहीं है उसमें स्पष्ट करना चाहिए कि ये नहीं होगा। और इसी को लेकर और शासन द्वारा जो भाई यहाँ पर अब मैं इस बात में जरा सा जो हालात हुए हैं, जो शासन द्वारा जो कार्यालय जारी हुए हैं और शिक्षक संगठनों के स्तर से जो ज्ञापन दिए गए हैं उसके अगेंस्ट, और उसमें जो अधिकारियों ने जो रिकमेंडेशन की है उसको आप सबको सामने पढ़कर उसको सुनाना चाहूँगा, जहाँ उसमें गौर करें। फिर इसका एक जिस्ट पर निकालने पर, कंक्लूजन पर बात करते हैं। उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 के स्तर से 12 जनवरी 2024 को एक कार्यालय ज्ञापन निकाला गया, जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के अंतर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य एवं दायित्व के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णयानुसार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य एवं दायित्व निम्नवत निर्धारित किए जाते हैं। पहला, पदस्थापित कार्यालय में मिनिस्ट्रियल संवर्ग का पर्यवेक्षणीय कार्य। दूसरा, नीतिगत प्रकरणों को छोड़कर सामान्य स्तर के समस्त पत्राचार करना तथा नियंत्रक अधिकारी से अवलोकित कराना। तीसरा है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित किए जाने पर पदस्थापित कार्यालय में पदोन्नति, स्थानांतरण, समायोजन, एसीपी, चयन प्रोन्नतिमान, स्थायीकरण, क्रय समिति आदि समितियों में सदस्य के रूप में कार्य करना। चौथा है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर मिनिस्ट्रियल संवर्ग के किसी भी कार्मिक के विरुद्ध प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने संबंधी आख्या प्रस्तुत करना। और पांचवा है, पदस्थापित कार्यालय और संस्था में आहरण वितरण का कार्य करने वाले अधिकारी के स्थानांतरण अथवा अन्य प्रकार से पद रिक्त होने पर
विभागाध्यक्ष ऑब्लिक कार्यालय अध्यक्ष द्वारा ऐसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने इस पद पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो को वित्तीय नियमों के आलोक में आहरण वितरण का कार्य दिया जाना। और छठा है, दैनिक डाक मार्ग करने एवं उनका निस्तारण व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ कार्मिकों से समन्वय स्थापित करना। सातवां है, पद स्थापित कार्यालय के मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों के कार्य पटल का निरीक्षण करना। और आठवां है, पद स्थापित कार्यालय में प्राप्त डाक पत्रों का निस्तारण कराते हुए पत्रावलियों पर अपना मंतव्य अंकित करने के पश्चात उच्चाधिकारी को प्रस्तुत करना। और नवा है, इसके अतिरिक्त पद स्थापित कार्यालय में विभागाध्यक्ष ऑब्लिक कार्यालय अध्यक्ष ऑब्लिक नियंत्रक अधिकारी द्वारा समय समय पर आवंटित कार्य किया जाना। ये 12 जनवरी 2024 को शैलेश बघेली सचिव के हस्ताक्षर से यह कार्यालय जारी हुआ और इसकी प्रतिलिपि है समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, ऑब्लिक सचिव, उत्तराखंड शासन, महानिदेशक उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल, मंडलायुक्त गढ़वाल और कुमाऊं, समस्त जिलाधिकारी, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष। और छठा है, महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। शासन के कार्मिक विभाग द्वारा 12 जनवरी 2024 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों के संबंध में जो कार्यालय जारी हुआ, उसका शिक्षा विभाग में उस आदेश को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और इसमें किस ढंग से विवाद उभर के आया, उसको लेकर एक पत्र निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड द्वारा महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड को भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि 1 जून 2024 को यह पत्र महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि विषय राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के अनुरोध पत्र दिनांक 1 जून 2024 विषयक महोदय, उपर्युक्त विषयक आज दिनांक 1 जून 2024 को राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय अध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा अपना ज्ञापन मुझे प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 1 जून 2024 के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के माध्यम से उन्हें अवगत हुआ है कि शिक्षा महानिदेशालय से लिपिक वर्ग को कक्षाओं के निरीक्षण एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रभार तथा आहरण वितरण अधिकारी के प्रभार संबंधी प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया गया है, जिसकी पुष्टि समाचार पत्र में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा द्वारा की गई है। ऐसे किसी प्रस्ताव के विरोध स्वरूप राजकीय शिक्षा संघ उत्तराखंड द्वारा घोर निंदा करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया गया है तथा ऐसे किसी प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का अनुरोध भी किया गया है। इस संबंध में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय अध्यक्ष एवं महामंत्री अपने ज्ञापन सहित मेरे कार्यालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव निरस्त नहीं किया जाता है तो राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड कक्षाओं का बहिष्कार कर आंदोलन हेतु बाध्य हो जाएगा। साथ ही उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कक्षाओं के बहिष्कार एवं आंदोलन की पूर्ण जिम्मेदारी विभाग ऑब्लिक शासन और सरकार की होगी। उक्त के संबंध में मेरा अभिमत है कि राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड द्वारा समय समय पर राजपत्रित किए जाने सहित लगभग 34 मांगों का मांगपत्र विभाग को 10 माह पूर्व दिया जा चुका है, जिस पर अभी तक कोई शासनादेश एवं निर्णय नहीं लिए गए हैं। यदि राजकीय शिक्षक संघ की मांगों पर विचार किए बगैर लिपिक वर्ग को कक्षाओं के निरीक्षण खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रभार, आहरण वितरण अधिकारी के प्रभार
तथा अन्य अधिकार दिए जाते हैं तो माध्यमिक शिक्षकों में भारी आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा। अतः राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के ज्ञापन दिनांक 1 जून 2024 को सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिए जाने हेतु महोदय की सेवा में प्रेषित है। संलग्न यथोपरि महावीर सिंह बिष्ट, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इसकी प्रतिलिपि प्रांतीय की गई है। प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड को भी इसकी प्रति की गई। तो ये पहली बार 1 जून 2024 को राजकीय शिक्षक संघ की ओर से जो ज्ञापन दिया गया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड को, उस ज्ञापन को निदेशक को भेजते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षक द्वारा अपना यह भी अभिमत व्यक्त किया है कि राजकीय शिक्षा संघ उत्तराखंड द्वारा भी समय समय पर जो राजपत्रित किए जाने सहित 34 मांगों का जो मांग पत्र विभाग को 10 माह पूर्व दिया गया था, उस पर अपेक्षित शासनादेश अथवा निर्णय होने से पूर्व यदि लिपिक वर्ग को कक्षाओं के निरीक्षण, खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रभार, आहरण वितरण अधिकारी के प्रभार एवं अन्य अधिकार दिए जाते हैं तो माध्यमिक शिक्षकों में भारी आक्रोश उत्पन्न होगा। ये पहली बार ये विरोध सामने आया और इसी क्रम में जो राजकीय शिक्षा संघ के स्तर से इसमें अपना जो विरोध व्यक्त किया गया, उसके बाद राजकीय शिक्षक संघ द्वारा सभी अपने संघ के सभी मंडलीय अध्यक्ष अवलिक मंत्री गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल, जनपदीय अध्यक्ष मंत्री गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल और को एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि विषय समाचार पत्रों में लिपिक वर्ग को कक्षाओं के निरीक्षण एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रभार विषय है। महोदय, आज के दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से अवगत हुआ है कि शिक्षा महानिदेशालय से लिपिक संवर्ग को कक्षाओं के निरीक्षण एवं खंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार तथा आहरण वितरण अधिकारी के प्रभार संबंधी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, जिसकी पुष्टि महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा द्वारा समाचार पत्र में की गई है। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड उक्त प्रेषित प्रस्ताव के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए इसकी घोर निंदा करता है। महोदय, उपरोक्त के क्रम में आप सभी को अवगत कराना है कि किसी भी लिपिकी संवर्ग के द्वारा यदि कक्षाओं का निरीक्षण किया जाता है एवं किसी तरह का आदेश शिक्षकों को निर्गत किया जाता है तो कदापि किसी भी शिक्षक द्वारा इसका अनुपालन न किया जाए। यदि इसके द्वारा कक्षाओं में प्रवेश किया जाता है तो शिक्षक कक्षाओं का बहिष्कार कर कक्ष छोड़ देंगे। सभी स्तर की कारिणियाँ उक्त निर्णय का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। तो ये जो पत्राचार हुआ है वो आपने सुना, गौर किया। अब इसके कंक्लूजन पर अगर बात करें तो कंक्लूजन में क्या है कि शिक्षा विभाग में ये जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य और दायित्वों को लेकर जो कार्यालय ज्ञाप जारी हुआ था उसका असर सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली बार ये शिक्षा विभाग में ही देखने को मिला है। आखिर क्यों? ये भी गौर करने वाली बात। शिक्षा विभाग में क्या है कि कैडर की लड़ाई है। हम पर
एक तो है मिनिस्ट्रियल संवर्ग, जो कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का मूल संवर्ग जो है मिनिस्ट्रियल संवर्ग है, और टीचर जो है वो एकेडमिक कैडर से जुड़ा हुआ है, और जो ये उप शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वगैरह जो पद हैं, ये है प्रशासनिक कैडर के। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात आ गई, ये जो पहले में जो ये आहरण वितरण की से बात है, वो आहरण वितरण को समझने वाली बात है। शासन द्वारा बहुत सम्यक विचारोपरांत तो एक ये निर्णय लिया है कि अब शिक्षा विभाग में ये स्थिति क्यों अब बनी है। पहले तो गौर करने वाली बात यह है, क्योंकि यहाँ पर जैसे प्रधानाचार्य वगैरह के जो आहरण वितरण का कार्य जो देख रहे हैं, वहाँ पर 50% से अधिक पद खाली पड़े हैं। अब कब भरे जाएंगे वो पद, उनका अता पता नहीं है, क्योंकि उसमें भी पेचित या विधिक टेक्निकल बातें सामने आ रही हैं, जिनको लेकर लंबे समय से वो पद खाली पड़े हैं और उनके रिक्तता की संख्या बढ़ती जा रही है घटने के बजाय, और कब वो भरे जाएंगे उसका अभी कोई अता पता नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए जो शासन के कार्मिक विभाग द्वारा जो पत्र कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, उसमें कहा गया कि रिक्त पदों एक टेम्परेरी व्यवस्था दी गई है, जहाँ पर पद रिक्त हों वहाँ पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व दिया गया है। जहाँ पर पद रिक्त हैं, स्थानांतरण के फलस्वरूप या अन्य किसी कारणवश जहाँ पर जो पद रिक्त हैं, उसका कार्य मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को, उन मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को जिन्होंने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली। तो वो एक टेम्परेरी फेस है। जैसे ही वो पद फिलअप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये दायित्व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से हटकर जो उस पद में जो मूल है, पद धारक है, उसको स्वतः ही वो दायित्व मिल जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। अब इसमें क्या है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो है राजपत्रित अधिकारी घोषित है। अब यहाँ टीचर्स में है यहाँ पर जो अब उनकी भी डिमांड है कि हमें भी वो डिमांड, अब इनकी डिमांड को तो शासन मान ने मांग लिया, अब टीचर्स की जो डिमांड है उनको भी एलटी प्रवक्ता और हाई स्कूल के जो हेडमास्टर है उनको राजपत्रित घोषित कर दिया, वरिष्ठ प्रवक्ता है उनको राजपत्रित घोषित, वो शासन को देखना है वो विषय, ये समझने वाली बात। यानी कि आपको अगर अपनी कोई बात मनवानी है तो आप उसको शासन को, यानी कि छोटी लाइन, एक लाइन खींची हुई है तो उससे आप बड़ी लाइन खींचनी है आपको, तो कैसे खींचेंगे, ये एक सवाल है, ये एक बात है। और उसको लेकर ये नहीं कि तू ऐसा आपस में हम परस्पर विवाद करें, उसके बजाय उस बड़ी लाइन को कैसे खींचा जाए, इसको लेकर एक बुद्धि विवेक से काम करने की ज़रूरत है, संयम से काम करने की ज़रूरत है, आपस में एक समन्वय बनाने की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। और इसमें सरकार और शासन को बहुत त्वरित एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस ढंग का जो माहौल क्रिएट हो रहा है उसको दूर करने के लिए शासन को त्वरित भूमिका निभानी चाहिए। जैसे कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री बिष्ट ने जो पत्र दिया है, उसमें जो अपना विवाद व्यक्त किया है कि लंबी समय से श्री राजकीय शिक्षकों की जो डिमांड है वो पेंडिंग है, उस पर निर्णय त्वरित लिया जाए, तो निश्चित रूप से उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। अब इधर मिनिस्ट्रियल कैडर का कैसे संगठन से जो जुड़े हैं उनका क्या कहना है, उनसे अभी कई लोगों से मैंने बात की, तो उनका कहना है, जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पटवारी है, पटवारी के पद पर नियुक्त होता है तो पटवारी से कानून को बनता है, कानून को से नायब तहसीलदार से तहसीलदार, फिर एसडीएम, एडीएम और सीडीओ तक पहुंचता है, पटवारी पहुंचे हैं, उदाहरण है। अब कल को कोई अगर डायरेक्ट एसडीएम के पद पर कोई विशेष अधिकारी आता है, ऐसे अधिकारी आता है एसडीएम बन गए, तो वो जो पटवारी से सीडीओ बना है, सीडीओ के निर्देशकों पर ऐतराज करेगा क्या? ये इस ढंग के कैडर है। ऐसे ही तमाम कैडर की बात आती है यहाँ पर, अकाउंट कैडर में ले लीजिए या कलेक्टर, तमाम कैडर हैं, तो इसको समझने वाली बात है।
जहाँ पर जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमको स्वीकार करना चाहिए, और जो अपने अधिकार हैं, जो अपनी डिमांड हैं, उनको आप हमें परस्यू करना चाहिए निश्चित रूप से। और शासन को ऐसे मामले जिनसे कि एक अननेसेसरी विवाद क्रिएट हो रहा है, और विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों में जो मैसेज जा रहा है, ऐसे विषयों को तो टॉप प्रायोरिटी के आधार पर उसको टेकअप करते हुए उसमें स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए, यह हमारा अपना मानना है। तो इसको देखते हुए मेरी तो अपनी गुजारिश यही है। अब यहाँ पर सबसे टीचर्स को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उनका कहना है कि ये जो अखबारों के जरिए जो देख रहे हैं, ये तो ऑथेंटिक रूप से जो पत्र ये आए हैं ये तो हैं ही हैं। अदरवाइज जो बातें आ रही हैं कि लिपिक संवर्ग का आदमी हमारे कक्षाओं का निरीक्षण कैसे कर सकता है, या इस ढंग की बातें, ये बातें सुनने ये भड़काऊ वाला माहौल के आ रहा है। ठीक है, उनकी बातें अपनी जगह है, मान सम्मान सबका बात होते हैं, एक कैडरों का अपनी एक गरिमा होती है, लेकिन उसको इस ढंग से सार्वजनिक ढंग से उछालना, वो करना, ये तो इसका सीधे फर्क प्रभाव पड़ रहा है शिक्षण संस्थानों में। क्या सोच रहे हैं वहाँ का जो एक बच्चा है, वो बच्चा भी क्या देख रहा है कि यहाँ पर जो मिनिस्टर संवर्ग और टीचर के संवर्ग के बीच में तनातनी हो रही है। अब वो छात्रों में क्या मैसेज जा रहा है उसका, अभिभावकों में क्या मैसेज जा रहा है उसका, तो ये गौर करने वाली। चाय की दुकानों में, पान के खुंचों में तमाम इस बात को लेकर खुली बातें हो रही हैं, सार्वजनिक पेपरों में ये बातें आ रही हैं, तो इसका अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। और इसका सही मैसेज आने के लिए सबको एक परिपक्वता की भूमि साथ संयम के साथ जो अथॉरिटी है, शासन विशेष रूप से उनको सबको संयम बरतते हुए अपनी बात जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के सामने ये बात को रखनी चाहिए। और अथॉरिटी के रूप में शासन को इस मामले में स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए, जैसा कि ये बातें आई हैं, जो अथॉरिटी ढंग से जो पेपर आए हैं कि राजकीय शिक्षकों के जो मांग पत्र है वो पेंडिंग है, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से भी डायरेक्टर को, महानिदेशक को जो निर्देश दिए गए थे पूर्व में, उसको लेकर बहुत लंबे समय से ऐसे मामलों को पेंडिंग रखना ठीक नहीं है, उस पर त्वरित निर्णय लिया जाना चाहिए। बहरहाल पुनः यही बात है कि इसका जो भी हो, इसका जो हमारे शिक्षा के जो शिक्षण संस्थान हैं उन पर इसका किसी भी सूरत में वहाँ पर गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए। और सभी कैडरों को एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए अपने एकता, जो राज्य प्राप्ति के आंदोलन के दौर में जो एकता थी, वो एकता को हर हाल में बनाए रखना चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ, इसी कामना के साथ मैं आप सब इस पूरे मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सब तक के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।